जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण सीटों में से एक श्रीनगर सीट पर 13 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। परंपरागत सीट पर हालांकि अब्दुल्ला परिवार का इस बार कोई नुमाइंदा तो नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है, तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अपनी पार्टी और डीपीएपी पहली बार चुनाव मैदान में है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर 13 मई को चुनाव होने हैं। लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख इलाकों में श्रीनगर के अलावा पुलवामा, गांदरबल और बडगाम के कुछ हिस्से आते हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिया नेता आगा सईद रऊल्ला को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के वहीद उर रहमान परा से है। कुल 24 प्रत्याशियों में अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी से अशरफ मीर और गुलाम नबी आज़ाद की प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से आमिर अहमद भट्ट प्रत्याशी हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच माना जा रहा है। श्रीनगर सीट पर कम मतदान का सिलसिला इस बार टूटने की उम्मीद है। कश्मीर में कुल 3 लोकसभा सीटें हैं, श्रीनगर, बारामूला और राजौरी अनंतनाग। बारामूला से उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर रहकर सियासी गोटियां बिठा रही हैं। कांग्रेस यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे रही है। इसी तरह सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के बीच भी समझौता हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद चुनाव नहीं लड़ रहे, पर पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए हैं। श्रीनगर में पिछले 4 लोकसभा चुनावों की बात करें तो श्रीनगर में 2004 के लोकसभा चुनाव में 18.57% मतदान हुआ। इसी तरह श्रीनगर लोकसभा सीट पर 2009 में 25.55%, 2014 में 25.86% और इसी तरह 2019 के संसदीय चुनाव में इस सीट पर 14.43% मतदान हुआ। 2024 के संसदीय चुनाव में खास बात यह है कि इस बार कश्मीर में चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई बायकॉट की कॉल नहीं दी गई है। वहीं शांतिपूर्ण माहौल के चलते इस बार श्रीनगर सीट पर मतदान बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़, जम्मू।